नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एवरीथिंग फॉर यू इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हुए हैं वो टॉपिक है ये जिप फाइल क्या होती है, जिप डॉक्यूमेंट क्या होती है, उसे किस तरह अनजिप किया जाता है। दोस्तों, आप इंटरनेट से कई बार जिप फाइल डाउनलोड की होगी। इंटरनेट पर काम करते वक्त आपने इस प्रकार की फ़ाइल अक्सर डाउनलोड की होती है। तो आज हम उसके बारे में समझने वाले हैं कि ये जिप डॉक्यूमेंट क्या होती है, उसे अनजिप कैसे किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये जिप डॉक्यूमेंट क्या होती है। जिप फाइल क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है इस इंटरनेट में, इस तंत्रज्ञान में, इस हमारे आज के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमें इस फाइल की क्या ज़रूरत है। हम बहुत सारे इस सोशल मीडिया से कुछ फाइल्स भेजते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, करते हैं, मगर कुछ फाइल्स की साइज़ जो होती है बड़ी होती है, कुछ साइज़ अनप्रोटेक्टेड होते हैं। तो उस साइज़ का कुछ, उसका कुछ इम्पोर्टेंस, उसका कुछ बात इसमें ली हुई है, उसको अपने हिसाब से बनाया हुआ है। जब हम इंटरनेट पे कई सारे फाइल्स भेजते हैं तो वे अनसेफ होते हैं, यानी हम जब भेजते हैं तो वे सिक्योर नहीं होते हैं। उन्हें सेफ रखने के लिए पासवर्ड देके प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस फाइल के ज़रिए से। हम अगर ये फाइल्स क्रिएट करते हैं तो ये फाइल हमें पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें मल्टीपल्स फाइल्स को एक ही फाइल्स में डाउनलोड करने के लिए इस प्रकार के फाइल्स का उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट के बहुत सारे फाइल्स होते हैं, वो अलग अलग डाउनलोड करने के बजाय हम एक ही टाइम पर एक ही फाइल्स में उनको डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल के ज़रिए से। सभी फाइल्स मिलाकर जितना साइज़ उसका होता है उससे कई गुना छोटा साइज़ बनाने में इस जिप फाइल्स का उपयोग किया जाता है। उसे हम कंप्रेस्ड फाइल्स कहते हैं। यानी हमें जब कंप्रेस्ड फाइल बनाते हैं तो उसका जो एक्चुअल साइज़ होता है, सभी फाइल्स का जो एक्चुअल साइज़ होता है उससे कई गुना कम साइज़ वहाँ पे उस कंप्रेस्ड फाइल्स का, यानी जिप फाइल्स का हो जाता है। कंप्रेस करने से हम आसानी से कोई भी फाइल्स इंटरनेट पर भेज सकते हैं। इंटरनेट पे भेजने के लिए हमें छोटी साइज़ की फ़ाइल लगती है, तो हम इस फाइल से हम अपने जो भी फाइल्स हैं वो हम इंटरनेट पर भेज सकते हैं। इस फाइल का इतना इम्पोर्टेंस है, फिर ये फाइल हम बनाते कैसे हैं और बनाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में समझिए। अगर आपको कुछ फाइल्स को जिप में बदलना है तो मुझे आप लाइव फॉलो करते चलिए, आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, जिस फाइल्स को जिप में बदलना है हमको सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं भी वही काम करते आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ आपको करना है। यहाँ पर मैं, ये देखिए इस फोल्डर में कुछ फाइल्स है मेरे। ये देखिए यहाँ पे 4 फाइल्स है, PDF फाइल्स है। मुझे इन फाइल्स को जिप फाइल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अभी जो बताया गया है, अगर आपको कुछ फाइल्स को जिप में बदलना है तो मुझे फॉलो कीजिए। जिस फाइल्स को जिप में बदलना है उनको सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सभी फाइल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहा है, देखिए सेलेक्टेड फाइल्स पे राइट क्लिक कीजिए और सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पर क्लिक करिए। चलिए आप यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक किया मैं, और यहाँ पे कंप्रेस्ड टू जिप फोल्डर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मेरे इसने ऑप्शन क्या दिया है,
ऐड टू आर्चिव। ये पूरे चारों भी 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस पूरे ये जिप फोल्डर्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे RAR फाइल बनाना है या जिप फाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे अपने जिप फाइल बनाना है तो मैं जिप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके का बटन दबा देता हूँ। ये देखिए ये होता है जिप्ड फोल्डर जिप्ड फाइल। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए डिलीट ऑप्शन, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए अभी जो मेरे पहले फाइल्स थे वो पूरे डिलीट हो चुके हैं। अभी मैं उसके आगे के स्टेप्स फॉलो कीजिए। अब अपनी मर्ज़ी से जो चाहे नाम दे दो। ये हो गई जिप फाइल रेडी। देखिए जिस प्रकार मैं यहाँ पे लिखा हुआ है उसी प्रकार इस न्यू फोल्डर को हम रीनेम कर देते हैं अपने नाम से। सॉरी, अरे यार, रीनेम एवरीथिंग फॉर यू, ये मेरा चैनल नेम है। यहाँ पे हमने जो नाम चाहिए नाम दे दिया। उसके बाद ये अपनी फाइल रेडी हो गई। दोस्तों चलिए अब इसी फाइल्स को हमें अनजिप करना है। समझिए हम इंटरनेट से अगर वही फाइल्स डाउनलोड कर लिए हैं तो हम उस फाइल को अनजिप कैसे कर सकते हैं। हमें अनजिप करना है उसको, तो अनजिप कैसे करेंगे उसके बारे में हम अभी यहाँ पे समझने वाले हैं, किस प्रकार उसे अनजिप किया जाए। चलिए, जिप्ड फाइल्स को खोलने को अनजिप कहा जाता है। अनजिप किसे कहते हैं, जिप्ड फाइल्स है उसे हमें हमारे फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे अनजिप कहा जाता है। फाइल्स को अनजिप करने के बाद एक फोल्डर मिलता है। देखिए उसमें अपनी सारी फाइल्स स्टोर रहते हैं। जो भी फोल्डर्स मिलेगा उसमें हमारे फाइल्स रहते हैं। सबसे पहले जिप फाइल को सिलेक्ट कर दे, उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल और एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए। चलिए उसी प्रकार हम कर देते हैं। ये देखिए राइट बटन क्लिक किया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू एवरीथिंग फॉर यू, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, 3 ऑप्शन आ रहा है, कोई भी कर दीजिए चलेगा। एक्सट्रैक्ट टू एवरीथिंग फॉर यू मैं कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फोल्डर आ गया। जिस प्रकार यहाँ पे पहले फोल्डर नहीं था, 4 फाइल्स अलग अलग थे, मगर यहाँ पे अभी 4 फाइल्स मुझे एक ही फोल्डर्स में दिख रहे हैं जिस नाम से मैंने सेव किया हुआ था। अब ये पूरे फाइल्स एज इट इज़ मेरे सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार हम कोई भी फाइल्स जिप फाइल्स कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर में फाइल स्टार्ट करने को लोकेशन पे पूछा जाएगा। अभी किसी के अभी यहाँ पे पूछा नहीं है मुझे, तो अभी देखिए यहाँ से अभी पूछ सकता है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कीजिए, तो कहाँ करना है यहाँ पे आपको लोकेशन पूछ रहा है, ये लोकेशन आपको देना पड़ता है। मगर मैं वो ऑप्शन नहीं वहाँ पे क्लिक उस पर नहीं क्लिक करा, मैंने एवरीथिंग फॉर यू पे क्लिक करा था, एक्सट्रैक्ट टू एवरीथिंग फॉर यू पे, इसीलिए यहाँ पर मुझे ज़रूरत लोकेशन की नहीं होती। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार आपने यहाँ पर जिप फाइल कैसे बनाते हैं और उसे अनजिप कैसे कर सकते हैं ये पूरी जानकारी समझ ली है। अगर आपको इस जिप फाइल्स को लेकर कोई संदेह है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, उसके बारे में आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।